ईद तो नहीं बनी, ना पैसे आए, वो बच्ची की बस लाश आई है। बस बेरोजगारी थी, उनके पापा का काम नहीं चल रहा था। बच्ची ये चाह रही थी हम लोग इस कपड़ों से ईद बन जाए। कभी काम होता कभी नहीं होता, स्टैंड डला बस के पापा का। अब इनसे काम नहीं किया जाता, बस यही बच्ची को हुड़कती, बस मेरे पापा को कोई टेंशन ना हो। मेरी फैमिली को मदद इस वजह से पेश आ रही है क्योंकि हालात इसलिए तब हो गए, महंगाई हो गई है और फिर बच्चे भी छोटे हैं और लाजमी है उनके खाने पीने का, किराए का घर है, कोई कमाने वाला नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। इतनी महंगाई है कि कुछ भी नहीं ले सकते। बच्चे बोलते हैं कि ये ले लो, कुछ मांगते हैं, कुछ भी नहीं दिला सकते। हम लोग सब्र करके बैठ जाते हैं, क्या करें, कहाँ से करें, कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे हालत में सैलानी के साथ एक काफ़ी कड़ा वक्त आया और हमने कभी ज़िंदगी में ये अनाउंस नहीं किया था। हमने पिछले 1.5 महीने पहले यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास अब चंद दिनों के पैसे बचे हुए हैं, हमारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि आमद कम हो जाए और खर्च अखराजात बढ़ जाए तो क्या होगा। पाकिस्तान के लोगों में आमद की कमी हुई है। हाँ, सैलानी को पूरी दुनिया से पैसे मिलते हैं, वहाँ के लोगों की तरफ से हमने इस साल रिकॉर्ड चंदा जमा किया है। हमारे डोनेशंस जो हैं वो इस साल पिछले साल की रमज़ान के मुकाबले में इस साल सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रमज़ान के जो डोनेशंस होते हैं और रमज़ान के ही डोनेशन सबसे मेन डोनेशंस होते हैं हमारे, उसमें है तो सेम, लेकिन उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है पिछले साल के मुकाबले में आधी है। तो जिसकी वजह से जो है वो हमारी सर्विसेज को, हमारी जो काम है उसको बहुत ज़्यादा असर करेंगे और हम महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो हम थोड़े से परेशान तो हैं, लेकिन हर इदारे के पास सेविंग्स नहीं होती। हमारे इदारे के पास एक रिज़र्व फ़ंड है जो हमने सेविंग से बनाया है। मैं आपको बताऊं कि हर महीने हम जो राशन ख़रीदते हैं, रमज़ान में ज़्यादा राशन ख़रीदा जाता है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आती हैं। पिछले साल हमने जो राशन ख़रीदा था वो 40 लाख रुपए का कराची का जो है वो राशन आया था। इस साल हमें 80 लाख रुपए से ज़्यादा का जो है वो राशन ख़रीदना पड़ा। मैं अगर आपसे बोलूं डोनेशन में कमी हुई है, नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे कमी हुई है। हम जिस डोनर को भी फ़ोन कर रहे हैं, आप समझें, देखें, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम जिस डोनर को फ़ोन कर रहे हैं वो अपनी मुश्किल बता रहा है। अगर एक डायलिसिस सेंटर का खर्चा 40 लाख था तो वो आज 1 करोड़ रुपए हो गया। मैं किसके पास जाऊँ? जिस डोनर के पास जा रहा हूँ वो बोल रहा है हमारे कंटेनर फंसे हुए हैं, हमारे 10,000 स्टाफ की तनख्वाह 2 महीने से नहीं दी है, हमारी फ्री लैब है, अरबों रुपए की, 8 अरब रुपए की मशीन आई है, फ्री में लोगों के खून के टेस्ट होने, महीने का 6 करोड़ रुपए चाहिए, किसके पास है? फ्री हमारा मॉर्चरी है, उसका बिजली का बिल है करोड़ों रुपए। इसके अलावा जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो हमारा कब्रिस्तान हो, मैयत बस हो, जो कुछ भी है वो, और फिर जो लोग एप्लीकेशनें दे रहे हैं बेरोजगारी की वजह से।
सफ़ेद पोश तबका जो हमारा मिडिल क्लास तबका था, तो उसका तो ये हाल है कि वो तो बेचारा मतलब है कि उसकी सूरत हाल ये थी कि वो तो हमेशा देने वालों में से था, मदद करने वालों में से था। ये पिछले 1 साल से मतलब है कि हम देख रहे हैं कि छिपा दस्तरखानों के ऊपर जो है, पहले तो इंडिविजुअल्स लोग आते थे, लेकिन अब पूरी फैमिली आती है